हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ एलियट वेव के एक कंप्लीट सेटअप शेयर कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से एलियट वेव को मल्टी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना, पेरेंट लेवल और स्मॉल टर्म लेवल या फिर स्मॉल टाइम फ्रेम लेवल से कैसे मार्केट को ट्रेड किया जाता है, वो भी बहुत ही सिंपल एंड इफ़ेक्टिव तरीके से इस पे मैं आपके साथ बात करूंगा। तो यहाँ पर मार्केट में हमने एलियट वेव को 3 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। एक है एलियट वेव का जो बिगर टाइम फ्रेम चार्ट है, उसके बाद मिड टाइम फ्रेम चार्ट है, उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट में मेन मार्केट व्यू को देखें, the higher time frame Elliott wave structure is still shows a completed bullish impulse from 8 June low to 7 July high, and after wave 5 Nifty fell from the level of 24,530 to 23,805. This is the first bearish leg after the completed impulse. On 9th July, the price bounced to 24,134, but the bounce failed inside the Fibonacci resistance zone between 2482 and 24,168. So the current structure is wave 5 top, उसके बाद first bearish leg यानी कि A wave, then corrective bounce यानी कि B wave, और then अभी मार्केट में जो पेंडिंग है वो है नेक्स्ट डाउनसाइड लेग पेंडिंग। तो ये जो पार्ट है ये आपको समझना होगा अभी मार्केट में। तो मार्केट पूरी तरीके से नेगेटिव लेवल पे नहीं आए हैं। जब हमने मार्केट को वेव 5 पे ऑब्जर्व किए थे तो मार्केट में हम लोग वेव 5 पे ट्रेड कर सकते थे, बट जैसे कि हम लोग कंप्लीट जो है वो बियरिश स्ट्रक्चर में मार्केट आ गए हैं, ऐसे बात हम लोग वहाँ पर नहीं कर सकते थे। अभी भी हम लोगों को थोड़े से कंफर्मेशन की ज़रूरत है। सो द लार्जर एलियट डाउन ट्रेंड इज स्टिल नॉट फुल्ली कंफर्म्ड बिकॉज प्राइस हैज़ नॉट ब्रोकन द पेरेंट वेव 4 लो एट 23,784.95, बट द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स आर ऑलरेडी शोइंग द बियरिश प्रेशर। तो ये चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है। टाइम फ्रेम हायरार्की अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो आखिर में लार्जर टाइम फ्रेम पे कोई भी ट्रेड कंफर्मेशन देता है। जैसे कि आपने ज़रूर देखे होंगे ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर कोई भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, बट वो वीकली, डेली, आवरली, मिनट टाइम फ्रेम पे बियरिश मूव को देते हैं। मैं अगर एक सिंपल बात आपके साथ शेयर करूं, मान लीजिए एक बुलिश मूव है कोई भी स्टॉक का। अब बुलिश मूव जो होते हैं वो सीधा 10 से लेकर 100 तक नहीं जाते, वो 10 से लेकर 20 जाते हैं, 20 से 15 आते हैं, देन 15 से 25 जाते हैं, 25 से दोबारा से 20 आते हैं। इस तरीके से ये चलते रहते हैं। एज अ रिटेल ट्रेडर और एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट आपको हर एक टाइम फ्रेम पे, हर एक मूव पे ट्रेड करने के मौके देते हैं। तो आपको अगर एलियट वेव का ये पैटर्न्स पता है तो यू कैन इजीली ट्रेड द सिनेरियोज एज वेल। ओके, तो अभी हम लोग टाइम फ्रेम हायरार्की को समझते हैं। अब द करेंट ट्रेडिंग हायरार्की इज 1 आवर parent Elliott count and main direction, 30-minute setup confirmation and structure validation, time frame 15-minute entry, stop loss, trailing and exit timing. The 1-hour chart gives you main Elliott direction. The 30-minute chart confirms whether the setup is forming properly, and the 15-minute chart gives the exact trade execution. 1-hour Elliott wave drawing, यहाँ पर हम लोग 1 आवर पे एलियट वेव को समझेंगे। 8 जून से वेव 0 स्टार्ट हुआ, देन वेव 1 मार्केट में बना 10 जून को,
देन वेव 2 मार्केट में बना 11 जून पे, यानी कि लो मार्केट में दोबारा से बने। देन वेव 3 हमने देखा 18 जून को ऑलमोस्ट 3:15 के कैंडल पे। देन वेव 4, देन वेव 5। तो मैं यहाँ पर आपके साथ ये जो एलियट वेव का ड्राइंग है वो मैं थोड़े से आपको यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एलियट वेव को समझने के लिए वी हैव टू केम टू द एलियट इम्पल्स वेव 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे, ये 8 जून के बॉटम से लेकर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया 10 जून के टॉप। देन हमने ड्रॉ किया 11 जून के बॉटम। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सीधा आ जा रहे हैं यहाँ पे 25 जून के टॉप पे। एंड फ्रॉम द 25 जून टॉप हमने ये ऑब्जर्व किए कि मार्केट जो है वो 30 जून नहीं, यहाँ पर एक सेकंड, ये है टॉप, देन ये है बॉटम एंड देन ये है टॉप। अगर मैं सही हूँ एक बात देख लेते हैं। यहाँ पर 18 जून 3:15, हाँ 18 जून 3:15 पे वेव 3 मार्केट में बनाए थे। तो द फुल एलियट वेव शुड बी ड्रॉन एज 0 to 5। Wave 5 is currently treated as completed because the price broke below the early confirmation level of 24,261 and later moved down to 23,805.2। ये है करंट वेव, मतलब करंट एलियट वेव जो है वो यहाँ पर फिफ्थ वेव को कंफर्म किए हैं। अब हम लोग आते हैं इम्पल्स रिट्रेसमेंट पे। तो व्हाट इज द इम्पल्स रिट्रेसमेंट? 1 आवर फिबोनाची ड्राइंग आपको इम्पल्स रिट्रेसमेंट को समझने के लिए करना पड़ेगा। ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम द पेरेंट वेव 0 लो टू द वेव 5 हाई। तो हम लोग यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। तो पेरेंट वेव 0 से लेकर यहाँ पर इस तक हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब मैंने जब यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ किए और मैं यहाँ पर जो है फिबोनाची को जो है वो मैं राइट हैंड साइड पे एक्सटेंड कर देता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा है 0.5% रिट्रेसमेंट जो है वो 23,800.53 पर है। मार्केट लो बनाया कहाँ पे? 23,805.50। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स कितने कितने हैं। यहाँ पर 23.6%, 38.2%, 50% जो अभी हमने शेयर किए, 61.8%, 78.6% और 100% डेफिनेटली द टॉप। The latest close at 23,981 is slightly above the 38.2% full retracement level of 23,972.8. So this level is very important closing basis pivot. ये जो लेवल है ये हमारे लिए अभी नज़दीक के जो पिवट है वो जैसे काम कर रहे हैं। The price closes below 23,972. Okay, so 23,972, the pressure can again increase towards 23,805 and 23,784. तो ये जो है ये लेवल्स हमने ऑब्जर्व किए एंड दिस लेवल्स आर बेस्ड ऑन द फिबोनाची। अब यहाँ पर इफ प्राइस क्लोजेस बिलो 23,972, the pressure can again increase towards 23,805.2 and 23,784.9। ठीक है। तो ये हमारे थ्योरी यहाँ पर बता रहे हैं। तो यानी कि 972 यानी कि 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल। अगर मार्केट इस रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे आकर क्लोज देता है तो वी कैन सी द प्रेशर इंक्रीज टूवर्ड्स द डाउन साइड लेवल। ओके, तो यानी कि 23,700, अब 23,784 के लेवल मार्केट में यहाँ पर नीचे की तरफ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, 1 आवर पैरेलल चैनल ड्राइंग। पैरेलल चैनल एलियट वेव को समझने के लिए एक बहुत ही वाइटल पार्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। पैरेलल चैनल यानी कि मार्केट के जो ट्रेंड लाइन है उसी ट्रेंड लाइन का एक एडवांस वे ऑफ डूइंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग पैरेलल चैनल को समझते हैं। तो फॉर द पेरेंट एलियट इंपल्स चैनल ड्रॉ द लोअर चैनल लाइन फ्रॉम वेव 2 टू वेव 4। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, पैरेलल चैनल को मैं मार्क करूँगा वेव 2 से लेकर यहाँ पर हम लोग वेव 4 तक पैरेलल चैनल को मार्क करेंगे। ठीक है,
ये हमने वेव 2 लिया और वेव 4 लिया, ठीक है। ये मैंने पैरेलल चैनल को मार्क किए। अब पैरेलल चैनल को हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 क्लिक किए। अब देन वी नीड टू मूव टू द चैनल 3 यहाँ पर, ठीक है। सी लोअर इम्पल्स चैनल स्टार्ट एंकर 11 जून टू एंड एंकर 23 ऑफ जून। तो हमने क्या किया है, देखिए 11 जून से लेकर 23 ऑफ जून तक हमने इसको ड्रॉ किया है। देन व्हाट टू डू ओवर हियर, कॉपी द सेम पैरेलल चैनल एंड प्लेस इट थ्रू द वेव 3 हाई। तो हमने इसको ड्रॉ किए। अब यहाँ पर पैरेलल लाइन क्या दिखा रहे हैं, अपर इंपल्स चैनल। तो दिस क्रिएट्स द मेन एलियट इंपल्स चैनल। तो ट्रेंड जो था वो अपर मूव पे ट्रेंड दिखाई दे रहे थे। द रीडिंग इज क्लियर आफ्टर वेव 5 एट 24,530 प्राइस फेल टू होल्ड द इंपल्स चैनल। तो आफ्टर वेव 5 ओवर हियर प्राइस जो है वो इसी इंपल्स चैनल को फेल किया होल्ड करने के लिए। तो पहले आपको यहाँ पर वेव 5 को कंफर्म करना जरूरी है। तो वेव 5 कंफर्म हुआ, मार्केट ने क्या किया, इस 4 चैनल के नीचे आकर क्लोज दिए, ओके, ठीक है। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मार्केट में यहाँ पर जो है वो डाउन ट्रेंड चैनल यहाँ से बनना स्टार्ट हो गए। This means the bullish impulse has matured and correction is active. The 1 hour trade confirmation. अब यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना होते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। On the 1 hour of the time frame, the trade is not confirmed by only the wave 5 top. तो ये बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए। बहुत सारे ट्रेडर्स को ये समझ आ जाते हैं क्योंकि ऐसे ही चीज़ों को एडवर्टाइज किया जाता है आपके सामने कि वेव 5 हमने निकाल लिए तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारे आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स जो है मन मन में ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, 700 रुपये हमें मिल गए। तो आप लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, मैं 1 लाख डालूंगा तो मुझे कितने लाख मिलेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग एक बहुत ही मैच्योर्ड बिजनेस है, आपको इसको मैच्योरली करना ज़रूरी है। लेट्स सी, the trade is not confirmed only by the wave 5 top. The trade is confirmed when the price breaks important Elliott confirmation level. तो ट्रेड कहाँ पर होते हैं, जब प्राइस ब्रेक करते हैं इंपॉर्टेंट एलियट कंफर्मेशन लेवल। तो ये ब्रेक करना बहुत जरूरी है। 1 hour टाइप अर्ली बेयरिश व्यू कंफर्मेशन 1 hour क्लोज बिलो 24,261। तो हम लोग 24,261 को मार्क करेंगे यहाँ पे। सी 24,261, ठीक है। तो जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करेगा तो वी हैव टू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर, यानी कि यहां पर हमें ट्रेड जो है वो कंफर्म मिलता है 7 जुलाई के बाद इस पर्टिकुलर जोन पे, ठीक है। स्टॉप लॉस कहां पर होगा, 24,530 के ऊपर। टारगेट क्या रहेगा, 23,805 और 23,972। तो 805 के टारगेट मार्केट में हमने देखा एंड वी कैन सी द 23,805 का टारगेट जो है वो मार्केट ने यहाँ पर अचीव किए। अब यहाँ पर जो है ये टारगेट आ गए। अब स्ट्रॉन्ग बियरिश कंटिन्यूएशन मार्केट में कैसे बनेगा, 1 hour क्लोज बिलो 23,805 और अबोव ब्रेकडाउन कैंडल, यानी कि स्टॉप लॉस यहां पर रहेगा 23,925 के ऊपर। तो मार्केट में ये हमारा टारगेट बनेगा 23,784, 23,628। अब यहां पर 1 hour ट्रेड टाइप जो है एलियट वेव डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन बिलो दिस एंड दीज आर द टारगेट्स। बुलिश रिकवरी मार्केट में आएगा 24,261.6 के ऊपर क्लोज होने के बाद। अगर मार्केट क्लोज हो जाते हैं तो बुलिश यहाँ पर कंफर्मेशन, बुलिश रिकवरी जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ये तो था हमारे तरफ से एक पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द एलियट वेव 1 hour टाइम फ्रेम। अब हम लोग आएंगे रिसेंट मार्केट में, यानी कि 9 जुलाई के बाद कैसे मार्केट यहाँ पर पैटर्न दिए। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ऑलरेडी हमने मेंशन किए, वेव 4, वेव 5, फर्स्ट बियरिश लो, पुल बैक हाई। अब यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे क्या दिखाया, 5
वेव 5 के हाई बन गए हैं मार्केट में 7 जुलाई 2026 पे ऑलरेडी। अब यहाँ पर फर्स्ट बियरिश लो कहाँ पर बना, 8 जुलाई 2:45 का कैंडल पे। तो हम लोग यहाँ पर एलियट वेव को लेंगे, यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 1 आवर से लेकर 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 8 जुलाई, ये देखिए कैंडल 2:45 8 जुलाई के। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक एलियट इंपल्स वेव को ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, पुल बैक हाई कहाँ पर है, 9 जुलाई 10:15 के कैंडल, ये पुल बैक कैंडल मार्केट में बना है यहाँ पे। अब यहाँ पर पुल बैक कैंडल बनाने के बाद देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, लेटेस्ट क्लोज पर ये ड्राइंग जो है, ये हमारा ड्राइंग क्या हो रहे हैं, ड्राइंग इज इन मेकिंग, ये जो है ड्राइंग इन मेकिंग। तो मैं जब वीडियो बना रहा हूं यहाँ पर अभी हो रहे हैं रात के 2:09। तो यहाँ पर अभी अब मेरे पास डेटा नहीं है 10 जुलाई, अभी 10 जुलाई के सुबह अभी 2:09 हुए हैं, तो मेरे पास डेटा नहीं है। तो ये डेटा बनेगा, अगर मान लो डेटा बनने में कंफर्मेशन फेलियर हो गए तो यहाँ पर ये जो ड्राइंग है ये इनवैलिडेटेड ड्राइंग माना जाएगा। बहुत सिंपल वे ऑफ लर्निंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब द 30-minute chart shows that the market made a lower high after the first bearish fall. The lower high is important because it failed below the 50% Fibonacci retracement level. अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 0.5% लेवल मार्केट में बनाए हैं, मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखा देता हूं। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये 50% के जो रिट्रेसमेंट लेवल था हमारे, इसके नीचे नहीं जा पाए हैं। तो जब तक ये नहीं जा पाते वी हैव टू फिल इट इन द प्रॉपर वे। अब हम लोग इस पर्टिकुलर लेवल पे फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। कैसे, 30 मिनट पोस्ट वे 5 पुल बैक फिबोनाची। अब ये स्टार्ट हम लोग कहां पर करेंगे, 7 जुलाई के बार पे और 8 जुलाई पे बार पे। तो हम लोग फिबोनाची को लेते हैं और ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया यहां से लेकर यहां तक, ये मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया। अब यहां पर फिबोनाची क्या दिखा रहे हैं कि मार्केट जो है 0.5 के ऊपर नहीं जा पाए। तो एक तरफ है मार्केट में अपर ट्रेंड के 0.5 के ऊपर रहना, और ये है यहां पर एक और दिखा रहा है कि 0.5 यानी कि 165 के नीचे मार्केट में बी वेव का टॉप जो है वो बना हुआ है। अब यहां पर जो पार्ट है, तो 9 जुलाई पुल बैक हाई एट 24,134 एंटर्ड द 38.2 to 50% Fibonacci resistance zone and failed below 24,168 जो है ये जोन है हमारे। ओके, द सपोर्ट दिस सपोर्ट द बियरिश करेक्टिव रीडिंग, यानी कि मार्केट में अभी बियरिश करेक्टिव रीडिंग जो है वो चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर 30 मिनट पैरेलल चैनल को ड्रॉ करेंगे। ऑन द 30 मिनट चार्ट हम लोग यहाँ पर कैसे चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं, यूज द सेम पैरेंट एलियट चैनल लॉजिक इफ फुल हिस्टोरिकल बार्स आर विजिबल, तो हमारे लिए वो विजिबल है। तो फॉर द करेंट एक्टिव सेटअप ड्रॉ द शॉर्ट टर्म करेक्टिव और बियरिश वर्किंग चैनल यूजिंग द पोस्ट वेव 5 स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। अब चैनल लाइन जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लाइन, स्टार्ट एंकर 7 जुलाई, एंड एंकर 9 जुलाई, ठीक है। और लोअर पैरेलल जो है वो है 8 जुलाई। तो हम लोग 7 जुलाई के 11:45 से लेकर 9 जुलाई के 10:15 तक इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग इस पे आते हैं पैरेलल चैनल पे, ये 7 जुलाई के 11:45 से लेकर यहाँ पर 9 जुलाई के 10:15, और ये जो है हमारे पैरेलल चैनल यहाँ पर हो गए हैं ड्रॉ अभी, ठीक है। अब मैं थोड़े से प्रीवियस जो ड्राइंग्स वगैरह हैं उनके बैकग्राउंड को थोड़े से क्लियर कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियरली दिख जाए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया, सही से ड्रॉ किया, जैसे यहाँ पर है 11:45 से यहाँ पर
2:45, तो 11:45 से एंड एंकर जो है वो 9 जुलाई 10:15 के हाई, 9 जुलाई 10:15 के हाई, हाँ ठीक है, 9 जुलाई 10:15 के हाई, एंड यहाँ पे जो है वो लोअर पैरेलल 8 जुलाई 2:45। दिस गिव्स अ शॉर्ट टर्म पोस्ट वेव 5 करेक्टिव चैनल। इफ प्राइस stays below the upper line and breaks below 23,925, then the 30-minute setup shifts again towards downward continuation। तो मार्केट अभी कहां पर है, ये जोन पे है, और हमारे लिए लेवल कौन से हैं, 23,925.7। तो मार्क कर लेंगे लेवल को, 23,925.7, 23,925.7। ठीक है, तो ये क्लियर है, बहुत ही डिटेल में हम लोग यहाँ पर चीजों को आपके साथ सिखा रहे हैं। फिलहाल मार्केट कहां पर है, पैरेलल चैनल के अपर रेजिस्टेंस के ऊपर, हमें कहां पर चाहिए, इसके नीचे। ओके, अब यहां पर ये जो पैटर्न है, ये हमें 30 मिनट ट्रेड कंफर्मेशन कैसे करना है। देखिए 30 मिनट ट्रेड टाइप, कंफर्मेशन, रिजेक्शन, स्टॉप लॉस, टारगेट, तो ये आपको नोट करने हैं एंड यू कैन ऑब्जर्व। अब इसके बाद 15 मिनट के एलियट वेव ड्राइंग है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, एंड ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो पीडीएफ मैं यहाँ पर आपके साथ दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ हमारे जो बुलेटिन सर्विस है वहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप एलियट वेव और फिबोनाची, एलियट प्राइम और फिबोनाची, द कोर्स का जो 90% टॉपिक है वो फिबोनाची है, और जो 5 से 5% तक के जो टॉपिक है वो है एलियट प्राइम वेव। बट वहाँ पर आपको 1 महीने तक इस तरीके के जो पीडीएफ नोट, मैं यहाँ पर इसको एक मिनी बुक की तरह देखता हूँ, क्योंकि हमने जैसे इसको डिज़ाइन किए हैं ये कम्प्लीटली एक बुक की तरह ही आपके लिए काम करेगा। वो आपको 30 डे तक मिलेगा, मेजरली कोई भी मंथ के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बट हाँ 30 डे तक आपको ये मिलेगा बाय यूजिंग द कोर्स ओवर हियर। सो इफ यू विलिंग टू ज्वाइन दैट कोर्स यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। टेलीग्राम पे डिटेल है, या यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में फॉर द डिटेल्स। और अगर आप बुलेटिन सर्विस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा, बट वहाँ पर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स नहीं मिलेंगे, आपको ये ड्राइंग्स और कंप्लीट लर्निंग लेसन मिलेगा along with the WD GAN and other way of bulletin learning. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.